दोस्तों नमस्कार। मैं रानी। कल गोवर्धन पूजा थे तो मैं उसमें कुछ भी नहीं करती हूँ एक्स्ट्रा। बस जो गौ माता हमारे दरवाजे पे डेली आते हैं उनको ही गुड़ आटे का कुछ बना वगैरह के खिलाती हूँ और उनका चंदन टीका करके माला वगैरह पहना के आरती किए जाते हैं। तो मैं भी उसी तरह से करने की प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ये गौ माता तो मेरा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं माला पहनाने की बहुत प्रयास कर रही हूँ लेकिन वो छिटक रहे हैं। लेकिन मैं किसी भी तरह से इनको सारा माला वगैरह पहना दूँगी और पहनाने के बाद तिलक वगैरह मैंने बड़े आराम से उनका किया। बहुत तंग किए लेकिन किसी भी तरह मैंने उन तिलक वगैरह करके माला को बांध दी। और माला वगैरह पहना के बस मन की ये संतुष्टि है कि मैंने उनका पूजा अर्चना किया। और आज है भैया दूज। तो भैया दूज के लिए देखिए मैं यहाँ पर अहिपन दे रही हूँ और आप लोग शायद इसको रंगोली कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसको अहिपन कहते हैं। कोई भी पूजा वगैरह करने के लिए अहिपन का देना बहुत ज़रूरी है। तो रंगोली यहाँ पर कुछ नहीं, चावल के आटा से रंगोली दिए जाते हैं। पहले के लोग तो पीढ़ी के ऊपर बैठते थे तो पीढ़ी के ऊपर भी रंगोली दिए जाते थे। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे चावल के आटा से रंगोली देकर और उसके बाद पूजा का जितना भी सामान वगैरह था उसका मैंने तैयारी कर ली। और पूजा के साथ साथ भी किचन भी का काम भी तो है, थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, उसको मैं तैयार कर रही हूँ। भाई को आने में भी थोड़ा टाइम है तो उसके लिए मैं अभी आज बनाऊँगी छोला और खीर बनाऊँगी, छोला बनाऊँगी, पूड़ी, उसके बाद बनाऊँगी लाल साग। लाल साग मेरे बीच वाले भैया को बहुत पसंद था इसलिए मैंने बनाया है, पर वो आया नहीं। लास्ट मोमेंट में कह दिया कि नहीं आएंगे, उसको छुट्टी नहीं मिला या कोई कारण बस वो नहीं आ पाया। और पूड़ी वगैरह मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसी के साथ हमारा पूजा भाई आ गया। आने के बाद में देखिए हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाई को गंगा जल छिड़क के शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद हम माथे पे तिलक लगाएंगे, चंदन करेंगे और तिलक चंदन करने के बाद हम उसके हाथ धुलवाएंगे। हाथ को धुलवाने के बाद उसमें भी चंदन करेंगे और तिलक लगाएंगे। लगाने के बाद उसके ऊपर रखते हैं पान के पत्ते। पान के पत्ता जब हम लोग रखते हैं तो पान के पत्ता में भी चंदन लगाएंगे और फिर उसके पान के पत्ता के ऊपर रखेंगे सुपारी, कॉइन, वो जो पेठा होते हैं, आप लोग शायद पेठा बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ पर कुम्हर बोलते हैं, तो कुम्हर के फूल और धनिया के बीज, अक्षत, चावल, और इस तरह से रख के दुब्बी भी रखते हैं। दुर्वा वगैरह रखने के बाद हम जल देंगे और जल देते हुए हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। इस तरह मंत्र पढ़ेंगे कि गंगा नौतैया जमुना के हम नौते छी भैया के, जना जना गंगा जमुना के धार बह, भैया सबके उना उना औरदा बढ़े। इसको हिंदी में हम इस तरह से कहेंगे कि गंगा निमंत्रण देती है जमुना को, हम निमंत्रण देते हैं अपने भैया को। जैसे जैसे गंगा जमुना का जल बहते रहते हैं हमेशा, वैसे ही हमारे भैया का आयु भी हमेशा बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ हम उस जल को भैया के हाथों में पान के पत्ते के ऊपर छोड़ते रहते हैं और वो जल बहता हुआ रहता है। तो इस तरह से हम इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराते हैं। एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे और तीसरी बार
करने के बाद उसके हाथ को धुला देंगे। धुलाने के बाद में हम लोग फिर उसके आरती वगैरह करते हैं। पहले के समय में अगर इस तरह, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इस तरह से नियम वगैरह नहीं बनाए गए होते तो शायद ही भैया लोगों को बहन से मिलने का कोई बहाना मिलता। रक्षाबंधन हो, भैया दूज, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, विशेष करके हम बहनों के लिए। नहीं तो भाई लोग तो पता नहीं कितने सारे बहाना उनके पास रहते हैं ना मिलने का। सब बिजी है आज के समय में, इतनी व्यस्तता है कि लोग करे भी तो करे क्या। लेकिन मुझे अपने पूर्वजों पर गर्व है कि उन लोगों ने हम लोगों को ख्याल में रखते हुए इतने बातों का ध्यान रखा कि अगर इस तरह के नियम अगर उन लोगों ने पहले नहीं बनाए होते तो शायद ही कभी हम लोग याद करते। कितना बिजी समय है आजकल, तो सब व्यस्त रहते हैं। और आज के दिन और रक्षाबंधन के दिन कितने भी व्यस्त रहते हैं, थोड़ा समय तो बहनों के लिए निकाल ही लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने मिठाई खिला दी है और हमारा पूजा संपन्न हुआ। अब हम लोग खाएंगे खाना। और इसी के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।